नंबर पर है हिप्पो, जिसको हम लोग आम भाषा में दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। वैसे तो देखने में दरियाई घोड़ा बहुत ज़्यादा गोल मटोल होता है, मगर इसके आकार पे और इसकी लुक पर जाने की गलती ना करें। हिप्पो दुनिया में बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवरों में शामिल है और इससे मरने वाले इंसानों की संख्या पोलर बियर, शार्क और क्रोकोडाइल से भी ज़्यादा है। वैसे तो हिप्पो पानी में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन कई बार ये सतह पर घूमने के लिए भी बाहर आता है और ये आने वाले जानवरों को अपना शिकार बनाता है। मुख्य रूप से ये घास खाता है और अगर कोई मादा हिप्पो अपने बच्चे के साथ घूम रही हो तो गलती से भी उसके पास जाने की भूल ना करें। और इसे दलदल में लेटना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार तो इसने एक नदी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके अंदर 15 लोगों की जान चली गई थी। तो इसीलिए जब भी आपको हिप्पो दिखाई दे तो अपने सर पर जूते रखकर सर पर दौड़ें। 9वें नंबर पे है ब्लैक राइनो। ब्लैक राइनो को हिंदी में काला गेंडा भी कहा जाता है। वैसे तो ये आमतौर पर घास खाता हुआ अपनी मस्ती में चलता रहता है, पर ये अपने इलाके को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी होने पर बहुत खतरनाक हो जाता है। इसकी चमड़ी बहुत ज़्यादा मोटी होती है। 3 इंच की मोटाई की चमड़ी होने की वजह से गोली भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। इनमें सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए ये अपने से बड़े आकार के हर जीव के ऊपर या फिर गाड़ी या बस के ऊपर भी हमला कर देते हैं, क्योंकि ये उसे अपने लिए एक खतरा समझते हैं। और ये ज़्यादातर जंगलों के अंदर हरा पत्ता खाते हुए अपना समय गुजारना पसंद करते हैं, परंतु डिस्टर्ब होने पर ये डेंजरस हो जाते हैं। 8वें नंबर पर आता है हनी बेजर। हनी बेजर अमेरिका में पाए जाने वाला बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर है। दिखने में तो ये छोटा है, मगर अपने से भी बड़े बड़े जानवरों से ये भिड़ जाता है। सामान्यतः यह खरगोश की तरह होता है दिखने वाला, लेकिन ये लोमड़ी और अजगर यहाँ तक कि शेर को भी पछाड़ देता है। यह अमूमन दिन में सोता है एवं रात को शिकार करता है, और अगर कोई इसके इलाके में आ जाए तो फिर ये उसे छोड़ता नहीं है। इसकी जो चमड़ी होती है वो भी काफ़ी प्रोटेक्टिव होती है, जैसे कि शाही की तरह, इसीलिए इसके ऊपर सांप के कांटे का भी ज़्यादा असर नहीं होता है। तो अब आगे बात करते हैं हनी बेजर से अगले बंदे की, जो कि है केप बफेलो। केप बफेलो को हिंदी में जंगली भैंसा भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर कीचड़ में लेटना पसंद करता है और बहुत ही सुस्त जानवर माना जाता है। शेर इसको अपना शिकार बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, मगर अगर ये झुंड में हो तो ये शेर को भी पटकने दे सकते हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, इसके सींग बहुत गोल और ताकतवर होते हैं और ये अकेला रहना पसंद करता है। अगर कोई भी मनुष्य इनके अंदर घुस जाए तो ये उस पर अटैक कर देता है और अपने बच्चों की रक्षा के लिए ये अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। घास खाना इसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और साथ में ये अपने ही भाई गेंडे के साथ लड़ाई करने में भी पीछे नहीं हटता है और ये झुंड में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है और धूप सेकना और अपने ऊपर चिड़िया को बिठा के रखता है। 6ठे नंबर पे हमारे पास आते हैं बबून। बबून बंदरों की ही एक प्रजाति होती है। वैसे तो ये शांत रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये आक्रामक भी हो जाते हैं। बबून अमूमन आम बंदर से ज़्यादा खतरनाक होता है। एक विशेषज्ञ की माने तो बबूनों का जो एक झुंड होता है वो एक शेर पर भी हावी होता है। बबून जंगल में आराम फरमाना और
वेजिटेरियन खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई भी आदमी उनके सामने मुस्कुराए तो समझ लो उसकी शामत आ गई है। मुस्कुराने को ये चिढ़ाने की तरह से लेते हैं और इसी वजह से ये उस मुस्कुराने वाले आदमी पे टूट पड़ते हैं। हाईवे पर ये चोरी चकारी करने के लिए भी जाने जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे सैलानियों की गाड़ी में से उनका सामान निकाल कर ये खा जाते हैं। 5वें नंबर पर आता है ब्लैक माम्बा। ब्लैक माम्बा अफ्रीका में पाए जाने वाला बहुत ही ज़्यादा जहरीला और ख़तरनाक जानवर होता है। इसका जहर दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और एक बार अगर ये काट ले तो 7 घंटे के अंदर आदमी को मार सकता है। ब्लैक माम्बा की भागने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों को अपना शिकार बना लेता है। ब्लैक माम्बा की एक और खासियत होती है कि वो अपना मुंह काफ़ी ऊपर उठा सकता है। अपने शरीर के भाग के 70% तक ऊपर उठ सकता है। ब्लैक माम्बा का मुंह भी जो होता है वो भी अंदर से ब्लैक होता है, जिस वजह से इसका नाम ब्लैक माम्बा दिया गया है। मगर इससे बहुत ज़्यादा आदमी मारे जाने की उम्मीद नहीं होती है, इसीलिए इसको इतना ज़्यादा ऊपर नहीं रखा गया है। चौथे नंबर पे आता है कोसोवेरीज। कोसोवेरीज अमेरिका में पाए जाने वाला एक ऑस्ट्रिच का भाई जैसा एक पक्षी है। दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसकी गर्दन मोर की तरह नीली होती है, मगर गुस्सा आने पर ये मोर का भी बाप बन जाता है और ये आदमियों पर अपने पंजे से बहुत बुरी तरीके से वार करता है। ये चिड़ियाघर में पकड़ कर रखे गए बहुत कम जीवों में से मौजूद है और ये लगभग अपने एक्सटिंक्ट होने के कगार पर पहुंच गया है। एक कैमरामैन ने इसकी फ़ोटो उतारनी चाहिए तो इसने उसे बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। अगर आप इसके पंजों की तरफ देखेंगे तो इसके पंजे जो हैं किसी नुकीले रामपुरी चाकू से कम नहीं हैं, इसीलिए ये आदमी को एक ही वार में ख़त्म कर सकता है। तो अगर ये आपको कहीं भी दिखाई दे तो इससे दूर रहें। अगला हमारे पास है पोलर बियर, जिसको ध्रुवीय भालू भी कहा जाता है। ये काले भालू का ही एक भाई माना जाता है, परंतु ये पोल्स पर या फिर ध्रुव पर पाया जाता है। ये 6 महीने हाइबरनेट करता है और 6 महीने एक्टिव रहता है। जब ये हाइबरनेट करता है तब ये अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा स्लो कर लेता है, जिसकी वजह से इसे खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। मगर अगर ये गुस्सा हो जाए तो फिर ये आदमी पे भी अटैक कर सकता है और आदमी को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर नॉन-वेज खाना ही पसंद करता है और छोटे जानवरों का शिकार करता है और आदमियों से दूर ही रहना पसंद करता है। लेकिन अगर कोई आदमी इनके इलाके में घुस जाए तो ये उसे कच्चा चबाने का भी मादा रखता है। दूसरे नंबर पर आता है तोसा इनू डॉग। ये एक कुत्ते की बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रजाति है। इसको जापानीज़ मैस्टिफ भी कहा जाता है। ये जापान में पाई जाने वाली बहुत बड़ी और विशालकाय प्रजाति है। इसको अमूमन पहले शिकार में इस्तेमाल लिया जाता था। वैसे तो ये बहुत ही शांत स्वभाव का होता है और अपने घर की और मालिक की बहुत अच्छे से रखवाली करता है, मगर अगर कोई बाहर से इन्वेडर आ जाए तो ये उससे 2-2 हाथ करने में भी पीछे नहीं रहता है और उससे पूरी तरीके से लुभा लेता है। डॉग शोज़ में इसको ले जाया जाए तो ये बहुत ही शांत और अच्छे तरीके से बिहेव करता है, लेकिन अटैक होने पर ये किसी भी जानवर को जिंदा नहीं छोड़ता है। नंबर 1 पे है तस्मेनियन डेविल। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और देखने में जितना छोटा होता है उतना ही खतरनाक होता है, इसीलिए इसे नंबर